नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहापन। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वोटिंग हो चुकी है और अभी सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर वोटिंग के बाद जो नतीजा आएगा उसमें बाजी कौन मारेगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कई राज्यों में मतगणना की प्रक्रिया जारी है। CNN के प्रोजेक्शन के मुताबिक बाइडेन ने ट्रंप पर मामूली सी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन बाइडेन की राह काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप से 213 के मुकाबले सिर्फ 220 इलेक्टोरल वोट से आगे हैं। अमेरिका में बहुमत के लिए 270 का आंकड़ा चाहिए होता है। इस आंकड़े को छूना जरूरी है। और इस बीच अब से थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप लोगों के सामने आए और उन्होंने अपनी जीत का दावा कर दिया। उन्होंने एक बार फिर समर्थन के लिए जनता को शुक्रिया कहा। तो अमेरिका का बिग बॉस कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि बचे हुए राज्यों में खासतौर पर जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से जीत का दावा किया, आइए वो आपको सुनाते हैं। Getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. We won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी तक जो अंतिम फैसला है वो नहीं आया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज, अमेरिका का ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन शुरुआत में जहां पर एक बढ़त बनाए हुए थे, धीरे धीरे बाइडेन की राह मुश्किल हो रही है और ये साफ दिख रहा है कि ट्रंप ग्राउंड गेन कर रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, जो बाइडेन के चुनाव में बड़ी बढ़त बनाने की जो वजह है, वो सबसे बड़ी वजह यह है नेहा कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स यानी स्विंग स्टेट्स जो हैं वहाँ उनका परफॉर्मेंस जिस तरह से ओपिनियन पोल सर्वे में बताया गया था उस तरह का परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा। तो हालांकि अभी भी कई ऐसे राज्य जिनका अंतिम आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन उसमें भी लगातार तमाम राज्यों में ट्रंप लीड कर रहे। पेंसिल्वेनिया की बात करें, मिशिगन की बात करें, या जॉर्जिया की बात करें, या फिर नॉर्थ कैरोलिना की बात करें, इन तमाम, विस्कॉन्सिन की बात करिए, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां के अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी हैं और इन तमाम राज्यों में ट्रंप आगे हैं। 7 का फर्क है दोनों नेताओं के, दोनों उम्मीदवारों के आंकड़ों में, लेकिन ये फर्क जो है कहीं ना कहीं जो बाइडेन के पक्ष में दिखता नहीं कि इन चारों राज्यों के जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो फिर उस फर्क को वो पूरा कर पाएंगे या बड़ी बढ़त बना पाएंगे। तो जो 270 का आंकड़ा है उससे ट्रंप अब बहुत कम पीछे हैं और अगर आंकड़ों का अंतिम तौर पे ऐलान होता है तो ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के फायदे में जाएगा और पिछले बार का आंकड़ा 300 से अधिक का आंकड़ा था, वहां तक पहुंच सकते ट्रंप इस बार के चुनाव में भी। बिल्कुल। और नीरज, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस बीच फ्रॉड का भी आरोप लगा रहे हैं, तो कई तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन इस बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने भी जीत का दावा किया है और ये कहा है कि आखिरी वोट की गिनती तक वो इंतजार करेंगे। We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We're going to have to be patient. It ain't over till every vote is counted. Every ballot is counted.
वैसे अगर देखा जाए तो कम से कम संख्या के हिसाब से बाइडेन की स्थिति मुश्किल दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जो बाइडेन जीत का दावा कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे हम नीरज का। नीरज, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, हालांकि ये कस्टमरी है, दोनों उम्मीदवार जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाते अपनी जीत का दावा करेंगे, लेकिन जो बाइडेन का ये कहना कि आखिरी वोट तक वो रुकेंगे, इसका क्या मतलब है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं जिनका आपने जिक्र किया, स्विंग स्टेट्स, वहां पर ज्यादातर जगहों पर ट्रंप आगे हैं। देखिए, बिल्कुल ट्रंप आ गया, लेकिन पेंसिल्वानिया हुआ या बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पोस्टल बैलेट की अच्छी खासी संख्या है और यही जो बाइडेन को उम्मीद है कि पोस्टल बैलेट में उन्हें अधिक वोट मिलेगा। और अगर नेहा आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पोस्टल बैलेट को लेकर लगातार वो आपत्ति दर्ज करा रहे थे, फ्रॉड की आशंका जाहिर कर रहे थे, और अभी जबकि अंतिम आंकड़ा जो है वो अंतिम आंकड़े तक नहीं पहुंचा। 105 वोट, इलेक्टोरल कॉलेज के 105 वोटों की गिनती या उसका नतीजा आना अभी बाकी है नेहा, और वहीं स्टॉप हो गया, यानी 220 और 213 पे दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में, और 270 का आंकड़ा अभी कोई नहीं पहुंचा है। इसलिए ट्रंप ने ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और जो बाकी 4-5 राज्य वहां पोस्टल बैलेट की संख्या काफी अधिक है। जो बाइडेन को उम्मीद है कि पोस्टल बैलेट, कह रहे हैं कि सबकी नजर पेंसिल्वेनिया पर फिलहाल टिकी हुई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का दावा किया है। अब 100 के आसपास सीटों के नतीजे आने बाकी है, और ये भी उन राज्यों के हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप की पकड़ मजबूत बताई जा रही है। आइए एक नजर डालते हैं उन राज्यों पर जहां ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने जीत हासिल की है। तो ट्रंप को इंडियाना की 11, वेस्ट वर्जीनिया की 5, केंटकी की 8, साउथ कैरोलिना की 9, टेनेसी की 11, एलाबामा की 9, मिसिसिपी की 6, मिजूरी की 10, आर्कनसा की 6, लुइसियाना की 8, ओक्लाहोमा की 7, कैंसस की 6, नेब्रास्का की 3 और साउथ डकोटा की 3 सीटें मिली है। इतना ही नहीं, नॉर्थ डकोटा की 3 सीटें, आइडाहो की 4, यूटा की 6, वायोमिंग की 3 सीटें भी ट्रंप के खाते में गई हैं। ये कुछ देर पहले के आंकड़े हैं और इनमें मामूली सा बदलाव हो सकता है, लेकिन ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां ट्रंप को बढ़त मिली है। तो नीरज, ये जो तमाम राज्य हैं जहां पर ट्रंप को बढ़त मिली है, इनमें से कोई भी ऐसा राज्य है या कुछ ऐसे राज्य हैं जो आपको एज अ सरप्राइज फैक्टर दिख रहे हो, यानी वो राज्य जिनको जाना तो डेमोक्रेट्स के रास्ते था, लेकिन उन्होंने अंतिम वक्त में वोट किया रिपब्लिकन्स की तरफ? क्या ऐसे कुछ राज्य दिख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल फ्लोरिडा की बात करें, ओहायो की बात करें, इन दोनों राज्यों में पहले बहुत बढ़त बनाई थी, और फ्लोरिडा को लेकर तो ये कहा जा रहा था कि ट्रंप वहां हारेंगे और जो बाइडेन जीतेंगे। तो नतीजे जो बाइडेन के पक्ष में नहीं आए, ट्रंप के पक्ष में आए हैं। और दूसरी अहम बात कि जितने राज्यों के नाम आपने लिए हैं और इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या गिनाई है डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, उसमें अब नेहा कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि वो संख्या इलेक्टोरल कॉलेज की वो ट्रंप के पक्ष में है, और जो इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या 220 की चली गई है जो बाइडेन के, उसमें अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। 105 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट जिनकी गिनती होनी अभी बाकी है अंतिम तौर पे, उसकी गिनती के बाद जो 270 का आंकड़ा छुएगा वही अमेरिका का अगला राष्ट्रपति उम्मीदवार होगा। लेकिन पोस्टल बैलेट की संख्या इस बार काफी अधिक है, करीब 10 करोड़ लोगों ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया और 25 करोड़ की मतदाताओं की संख्या है अमेरिका में। तो 10 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या होती है। पोस्टल बैलेट की गिनती बहुत जगह हुई भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि 10 करोड़ लोग हैं जिन्होंने पोस्टल बैलेट से अपना मतदान किया, इनके एक एक वोट तक कम से कम जो बाइडेन इंतजार करना चाहते हैं। इस बीच 4 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप भले ही दुनिया के लिए नया नाम रहा हो, लेकिन बीते 4 साल में ये 2 शब्द दुनिया के लिए सबसे चर्चित 2 शब्दों में बदल गए। अभिनेता, कारोबारी से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक का सफर तय कर चुके डोनाल्ड ट्रंप का बीते 4 साल का कार्यकाल अब इतिहास का हिस्सा है। एक बार फिर पूरी दुनिया की नजर डोनाल्ड ट्रंप पर है। करीब 74 साल की उम्र में खुद को वोट देने के लिए जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति मतदान केंद्र पर पहुंचे तो एक नौजवान की तरह उत्साहित नजर आए। No, not much. It was very secure. चाल वही, अंदाज वही, Thank you very much, everybody. जिसके लिए ट्रंप जाने जाते हैं। और वोट डालने के बाद बाहर निकलते ही उन्होंने पत्रकार के सवाल के जवाब में इसका सबूत भी दे दिया। Much more secure than when you send in a. I voted for a guy named Trump. Thank you very much, everybody.
करीब 4 साल पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो वो अमेरिका के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट थे। ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति चुने गए जो कभी गवर्नर नहीं रहा और जिनका कोई खास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। तब तमाम अनुमानों को धता बताकर उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को हराया। इतिहास की सबसे कड़वाहट भरी जंग को जीतने के बाद जब वो पहली बार अमेरिका के सामने आए थे तो उन्होंने सारी चुनावी कड़वाहट भुला दी। An incredible and great movement. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. उस चुनाव का असर ये रहा कि इस बार भी डेमोक्रेट्स भरोसे से नहीं कह पा रहे थे कि ट्रंप को हराया जा सकता है। ये ट्रंप की शख्सियत का ही असर है जो अमेरिका के कामयाब कारोबारी भी हैं। उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। न्यूयॉर्क के बेहद महंगे मैनहट्टन इलाके में उनके पास अच्छी खासी जायदाद है। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 4 जून 1946 में न्यूयॉर्क के क्वींस में हुआ था। उनके पिता रियल एस्टेट के बिजनेसमैन थे। 13 साल की उम्र में ट्रंप पढ़ने के लिए मिलिट्री स्कूल गए। बाद में 1964 में उन्होंने मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया। 1971 में ट्रंप मैनहट्टन में लाभदायक परियोजनाओं के निर्माण में शामिल हो गए थे। 70 के दशक में ही ट्रंप ने घाटे में चल रहे कमोडोर होटल को $7 करोड़ में खरीदा और बाद में 1980 में उन्होंने इस होटल को द ग्रैंड हयात के नाम से शुरू किया। 1982 में डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर बनवाया। यह न्यूयॉर्क की मशहूर इमारतों में से एक है। नब्बे के दशक में ट्रंप के रियल एस्टेट बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा। ताजमहल इन अटलांटिक सिटी और 1992 में ट्रंप प्लाजा को भी दिवालिया घोषित किया गया। 1999 में डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में हाथ आजमाया। उन्होंने रिफॉर्म पार्टी बनाई। वो चाहते थे कि साल 2000 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिफॉर्म पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाए, लेकिन पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से तंग आकर फरवरी 2000 में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया। I asked someone to drop by. Mike? Donald. Mr. Trump here. कारोबार और राजनीति के अलावा ट्रंप ने अभिनय की दुनिया में भी हाथ आजमाए। और सितंबर 1996 से लेकर अप्रैल 2002 तक एबीसी पर प्रसारित होने वाले अमेरिकी सिटकॉम टेलीविजन श्रृंखला स्पिन सिटी में नजर आए। Well, that must have been tough coming up with that much material. No. जबकि 1999 में सेक्स एंड द सिटी के सीजन 2 के एक एपिसोड में नजर आए। It is my esteemed pleasure to introduce Mr. and Mrs. Donald Trump. इसके अलावा उन्होंने लिटिल रास्कल्स और होम अलोन 2 जैसी फिल्मों में भी एक्टिंग की। लेकिन दुनिया ने उन्हें नेता और विवादित बयानों की वजह से पहचानना शुरू किया। 7 दिसंबर 2015 को डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कैरोलिना की चुनावी रैली में सबसे विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अमेरिका के दरवाजे पूरी तरह बंद करने की बात कही थी। Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. नस्लवाद से लेकर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी के मामले में ट्रंप की आलोचना होती रही है, लेकिन इसके बावजूद वो 19 जुलाई 2016 को पहली बार अमेरिका की ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने में कामयाब हो गए। I am officially running for President of the United States
and we are going to make our country great again. डोनाल्ड ट्रंप की 3 शादियां हो चुकी हैं। इवाना और मार्ला मैप्लेस से उनका तलाक हो चुका है। अभी उनकी लाइफ पार्टनर मेलानिया है। ट्रंप से 2005 में मेलानिया की शादी हुई थी। ट्रंप के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। He will be your greatest, your truest, and your most loyal champion. अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी जीत का भरोसा जताया। बाइडेन ने कहा कि आखिरी वोट की गिनती होने तक वो हार नहीं मानेंगे। अब देखिए, कई राज्यों में बाइडेन की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ देर पहले तक के आंकड़ों के मुताबिक जो बाइडेन को वर्मोंट की 3, वॉशिंगटन की 12, ओरेगन की 7, कैलिफोर्निया की 55, कोलोराडो की 9, न्यू मैक्सिको की 5, इलिनॉय की 20 सीटें, न्यूयॉर्क की 29, मैसाचुसेट्स की 11, कनेक्टिकट की 7, मैरीलैंड की 10, वर्जीनिया की 13, डेलावेयर की 3 और डीसी की 3 सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही न्यू हैम्पशायर की 4, न्यू जर्सी की 14 सीटें भी जो बाइडेन के खाते में गई हैं। ये कुछ देर पहले तक के आंकड़े हैं जिनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। नीरज, ये बताइए कि जो बाइडेन, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, जिस वक्त इन इलेक्शंस की शुरुआत हुई, जो बाइडेन बड़े मार्जिन से आगे थे, एक अच्छा खासा एज उनके पास था। लेकिन आज जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं और जिन जिन स्टेट से उनको सीटें और इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, इसके बीच में वो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने जो बाइडेन को निराश किया है कि इतनी कैंपेनिंग के बावजूद, इतने मुद्दे उठाने के बावजूद वो स्टेट्स जो डेमोक्रेट्स की तरफ नहीं मुड़े? देखिए, सबसे पहले नेहा आपको ये बता दें कि आपको याद होगा कोरोना काल से पहले जितने भी सर्वे थे उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप को बताया जा रहा था कि वो चुनाव जीत सकते, इस तरह से उनकी रेटिंग डाउन नहीं थी। लेकिन कोरोना काल के बाद जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या और मरने वालों की तादाद बढ़ी अमेरिका में, तो ट्रंप का ग्राफ तमाम ओपिनियन पोल सर्वे में गिरा। जो बाइडेन जब आए तो उनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा ओपिनियन पोल सर्वे में। लेकिन नेहा, 220 का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा वही है जो पिछली बार आपको याद होगा कि 2016 के चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को मिला था। हिलेरी क्लिंटन को 227 वोट मिले थे और तब ट्रंप को 304 वोट हासिल हुआ था। तो 220 पे अभी अटके हुए हैं। आगे की जो काउंटिंग है वो अभी नहीं बढ़ पाई है। लेकिन 2-3 राज्य जहां से उम्मीद थी जो बाइडेन को, वहां उस उम्मीद के मुताबिक उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा। पेंसिल्वानिया, हालांकि उसका अंतिम नतीजा अभी जोड़ा नहीं गया है। इसके अलावा फ्लोरिडा से उन्हें उम्मीद थी। ओहायो में बढ़त बनाए हुए थे, वहां भी उन्हें बड़ी बढ़त हासिल नहीं हुई। मिशिगन की बात करें और बाकी जो राज्य, नॉर्थ कैरोलिना की बात करें, इन तमाम राज्यों के अंतिम नतीजे अभी आने बाकी है। लेकिन विश्लेषण का हिस्सा जरूर होगा जब राष्ट्रपति चुनाव के पूरे नतीजे आ जाएंगे। और अगर जो बाइडेन के पक्ष में नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठेगा कि इतनी कैंपेनिंग के बावजूद कुछ की स्टेट्स डेमोक्रेट्स की तरफ अपना रुझान क्यों नहीं दिखा पाए। इस बीच हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार एक नया रंग नजर आया और वो रंग है हिंदुत्व का। जी हाँ, अब से पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय वोटों का महत्व तो बहुत ज्यादा होता ही था, लेकिन अमेरिका में भारतीयों को सिर्फ भारतीयता के आधार पर ही देखा जाता था। लेकिन इस बार भारतीयों में हिंदू समुदाय की खास अहमियत देखी गई। डेमोक्रेट यानी जो बाइडेन की पार्टी और रिपब्लिकन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने अपने अपने स्तर पर हिंदुओं को लुभाने के लिए अभियान भी चलाए। Indian people would be voting for Trump. What in God's name are we doing? It's embarrassing and it's dangerous. अमेरिकी चुनाव में हिंदुत्व का तड़का। We have great support from India. ट्रंप बाइडेन के लिए हिंदुओं को रिझाने के अभियान। अमेरिका के चुनाव में भारतीय मूल के लोगों की बहुत अहमियत पहले से रही है, लेकिन इस बार चुनाव में एक अलग ही रंग देखने को मिला। वो रंग है हिंदुत्व का। अमेरिका में बसे भारतीयों की एक ही पहचान है, इंडियन अमेरिकन। लेकिन इस बार के वहां के चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी ने हिंदुओं के लिए खास अभियान चलाया। उन्हें मुसलमानों से अलग करके देखा जाने लगा।
जैसा कि भारत में राजनीतिक पार्टियों के ऊपर आरोप लगते हैं, वैसी ही झलक अमेरिका के चुनाव में देखने को मिली थी। इस बार हिंदुओं के लिए दोनों पार्टियों को अलग से अभियान क्यों चलाना पड़ा, उसके पीछे भी खास वजह है। अमेरिका में भारतीय मूल के 45 लाख लोग रहते हैं। इनमें 20 लाख से ज्यादा हिंदू हैं। साथ ही भारतीयों के वोट 8 राज्यों में निर्णायक भी हैं। 2016 में ट्रंप को 16% भारतीयों के वोट मिले थे। इन्हीं 45 लाख वोटों पर दोनों पार्टियों की नजर रही, लेकिन इस बार हिंदुओं को अलग नजरिए से देखा गया। हिंदू अस्मिता, हिंदू पहचान को ध्यान में रखकर दोनों पार्टियां चुनाव में उतरी। अमेरिकी राष्ट्रपति निवास यानी कि व्हाइट हाउस में हिंदू त्योहारों के नाम पर ज्यादा से ज्यादा दिवाली मनाने की परंपरा थी, लेकिन इस चुनावी सीजन में ट्रंप और जो बाइडेन दोनों ने खुलकर हिंदू कार्ड खेला है। डेमोक्रेट पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन ने तो उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए भी भारतीय मूल की हिंदू महिला कमला हैरिस को उतारा। साथ ही गणेश चतुर्थी के मौके पर भी तमाम हिंदुओं को बधाई दी। अमेरिकी चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुओं के लिए अलग से अभियान चलाए गए। हिंदू मतदाताओं को रिझाने के लिए दोनों पार्टियां पीछे नहीं रही। रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रंप की पार्टी ने 14 अगस्त को हिंदू वॉइसेस फॉर ट्रंप अभियान शुरू किया। उसके बाद 9 सितंबर को डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडेन की पार्टी को भी हिंदू अमेरिकन्स फॉर बाइडेन अभियान शुरू करना पड़ा। ट्रंप के खेमे ने हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अपराध रोकने का वादा किया। ऐसा ही वादा डेमोक्रेट्स ने भी हिंदुओं से किया। ट्रंप की पार्टी ने वादा किया कि अमेरिका में हिंदुओं के पूजा स्थलों की सुरक्षा की जाएगी, और ऐसा ही वादा डेमोक्रेट्स को भी करना पड़ा। दोनों पार्टियों के इन वादों के पीछे हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और पूजा स्थलों पर होने वाले हमले वजह रहे। लेकिन सवाल यह भी है कि इस बार अमेरिकी चुनाव में हिंदुत्व का उभार हुआ कैसे? President of the United States of America, Mr. Donald Trump. I have the honor to introduce you to my family. 23 अगस्त 2020 को ट्रंप की रणनीतिक सलाहकार किम्बरले गल्फोएल ने यह ट्वीट किया। इसमें लिखा गया कि भारत के साथ अमेरिका के गहरे रिश्ते हैं और हमारे अभियान को भारतीय अमेरिकियों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। इसके लिए वो वीडियो भी जारी किया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का मोटेरा स्टेडियम में स्वागत किया था। मोदी राजनीति के कितने बड़े रॉक स्टार हैं, वो ये बात करीब करीब अपने हर अमेरिकी दौरे पर साबित कर चुके हैं। ट्रंप मोदी की इसी लोकप्रियता को भुनाना चाहते थे। वहाँ इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्टोरल कॉलेज में एग्जाम्पल उदाहरण के लिए टेक्सास राज्य के 38 वोट हैं। 270 वोट जो पाएगा वो जीत जाएगा। तो 38 वोट एक ही राज्य से अगर आ रहे हैं तो इसलिए भारतीय आबादी वहाँ है, और भारतीय आबादी आमतौर पे इनको वोट नहीं देती रही है। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के मित्र के रूप में अपने को इन्होंने प्रस्तुत करके उसका फायदा लिया है, और उसकी वजह से इनको फायदा हो रहा है। अमेरिका में बसे हिंदुओं की धार्मिक पहचान और उनके राजनीतिक महत्व को समझते हुए डेमोक्रेट्स ने भी हिंदू कार्ड खेला। हिंदुओं के लिए राजनीतिक अभियान भी चलाए और कमला हैरिस को मैदान में उतारा गया। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और उन्होंने ट्विटर पर अपने भारतीय पहचान को जाहिर करने के साथ साथ लोकतंत्र की अहमियत पर एक वीडियो भी जारी किया। My grandfather would take me on his morning walk. All of his buddies who also were great leaders, and they would talk about the importance of fighting for democracy. अमेरिका में पहली बार धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा गया है, यानी करीब करीब वैसे ही जैसे कि भारत में चुनाव लड़े जाते हैं। पूरी की पूरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होना है, 2/3 सेनेट का चुनाव होना है, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का आप देख ही रहे होना है, और राज्यों के जो सदन है उनका भी चुनाव होना है। तो बड़ा चुनाव है, और कैंपेन और सारी चीजें भारत की तरह ही होती हैं वहाँ। अब तक भारतीयों को अमेरिका में अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने और राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले समुदाय के तौर पर देखा जाता था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि भारतवंशियों में सबसे खास तरजीह हिंदुओं को दी गई और उनके लिए अलग से अभियान चलाए गए।
अमेरिका में इस बार का राष्ट्रपति चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव साबित हुआ। एक अनुमान के मुताबिक इस बार अमेरिका में $11 बिलियन यानी कि करीब 79,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये भारत में हुए 2019 के लोकसभा चुनावों से करीब 50% ज्यादा है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे महंगा चुनाव कहा जा रहा है। कोरोना वायरस के खतरे ने इस बार भले ही अमेरिकी चुनाव में प्रचार के तौर तरीके बदल दिए, लेकिन इससे चुनावी खर्च घटने की बजाय बढ़ ही गया। जनसभाओं की संख्या घटी, इवेंट्स पर पैसे कम खर्च हुए और चुनावी यात्राओं में कमी आई, लेकिन प्रचार पर खर्च ने ऐसा उछाल मारा कि यह दुनिया का सबसे महंगा चुनाव बन गया। सेंटर फॉर रेस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स के अनुमान के मुताबिक इस बार अमेरिकी चुनाव अभियान में करीब 79,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो 2019 के भारत के लोकसभा चुनाव से करीब 50% ज्यादा है। जाहिर है खर्च के मामले में अमेरिकी चुनाव ने भारत के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसे अब तक का सबसे महंगा चुनाव माना जा रहा था। भारत की तुलना अमेरिका से किसी मामले में हो या ना हो, लेकिन चुनाव अभियान में हुए खर्च की अगर तुलना करें तो कई दिलचस्प तथ्य सामने आते हैं। अमेरिका और भारत के बीच बीते 4 चुनावों में खर्चों की तुलना करें तो 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का खर्च करीब 79,000 करोड़ रुपए हुआ, तो वहीं एक साल पहले भारत में लोकसभा चुनाव का खर्च करीब 50,000 करोड़ रुपए हुआ था। इसी तरह 2016 में अमेरिका में 47,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो भारत में 2014 में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 2012 में 46,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो 2009 में भारत में 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इससे पहले 2008 में अमेरिका में 38,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो 2004 में भारत में 14,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। आंकड़े बताते हैं कि चुनावी खर्च के मामले में विकासशील देश भारत से विकसित देश अमेरिका की तुलना मुमकिन है। जहां तक चुनावी फंड जुटाने की बात है, तो पिछले चुनाव की तरह रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी जो बिडेन से इस मामले में पिछड़ गए। 2016 में ट्रंप से ज्यादा फंड जुटाकर ज्यादा खर्च करने के बावजूद हिलेरी क्लिंटन हार गई थी। उस वक्त फंड जुटाने में आगे रही हिलेरी क्लिंटन की तरह इस बार भी डेमोक्रेटिक पार्टी के ही जो बाइडेन बाजी मार ले गए। हालांकि खींच मिटाने के लिए ट्रंप ये कहते सुनाई पड़े कि वो बाइडेन की तरह लॉबी करने वालों और वॉशिंगटन के गिद्धों के पिछलग्गू नहीं बन सकते, लेकिन वो चाह लें तो फंड जमा करने के बादशाह बन सकते हैं। I could be the king of all fundraisers. I would be the greatest that ever lived. चूंकि इस बार दुनिया कोरोना की चपेट में है, तो इसका असर अमेरिका के चुनाव पर भी दिखा। उम्मीदवारों ने 2016 चुनाव के मुकाबले इस बार ट्रैवल और इवेंट्स पर पैसा कम खर्च किया। इस बार मीडिया पर खर्च कई गुना बढ़ गया। ट्रंप और बाइडेन ने ऑनलाइन विज्ञापनों पर रिकॉर्ड तोड़ खर्च किए। इन विज्ञापनों का इस्तेमाल नए डोनर्स को अपने पाले में लाने और समर्थकों को मेल इन बैलेट का इस्तेमाल करने की अपील करने में हुआ।